कितने लोग भ्रष्टाचार करके अरबपति बन जाओगे? संभव नहीं है। तभी बनोगे जब तुमने बोया है। नहीं बोया है तो कुछ चोरी करने वाले डंडे पड़ते हैं, जेल जाते हैं। ये जो चोरी करते लोग दिखते हैं ना, ये केवल अपना ईमान खराब करते हैं, इन्हें वो मिलना ही होता है ना, लेकिन सब्र नहीं होता तो अपना कर्म खराब कर लेते हैं। चोरी करने से नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें मिलना था इसलिए मिला है। अब नियत सही ना होने के कारण वो चोरी कर ली उसने, क्योंकि चोरी से मिलता होता तो फिर तुम लोग भी चोरी कर लो, कितनों को मिल जाएगा। सारे फिर चोर अरबपति बन रहे हो। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ, आप सबके जीवन के अनुभव की बात। आज आपके पास जो भी है वो तुम्हारी मेहनत से है या कृपा से है, इसको आकलन करना, विचार करना, आपको उत्तर मिल जाएगा। मेहनत से नहीं है, कृपा से। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, नहीं मिलता है, मेहनत से नहीं होता है। लेकिन आजकल के हम लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? मेहनत कर, खूब पढ़, खूब ये कर। कुछ नहीं होगा। बच्चों को सिखाओ, बेटा कृपा लो, संतों का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, भगवान की कृपा हो, ब्लेसिंग हो, सब कुछ संभव है। इसके लिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर भगवान स्वयं किसी को आशीर्वाद दें तो वो भी उतना प्रभावी नहीं है जितना उनके भक्त आशीर्वाद। भगवान बोलते हैं न में भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हुए तुम बोलो। कोई पूछे कि भक्त तो भगवान भी बोल सकते हैं? अरे भगवान ही बोल देते कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन से क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तुम बोलो? तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान जो बोलते हैं वो कभी कभी पूरा नहीं तो तोड़ देते हैं। अर्जुन और दुर्योधन जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। और भीष्म पितामह क्या बोलते हैं? मैं तुमसे अस्त्र उठवाऊंगा, ठीक है। और दोनों में युद्ध हो रहा है, भक्त तो भगवान में, ठीक है। तो परिणाम क्या निकलता है? भगवान अस्त्र उठा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने शक्ति के बल पे भगवान से अस्त्र उठवा लिया? प्रेम के बल पर, भक्ति के बल पर। भगवान कहते हैं मैंने वचन दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरा भक्त बोल रहा है कि मैं उठवाऊंगा। तो भगवान बोलते भैया तुम ही बड़े हो, तुम्हारी माननी है हमको। तो क्या करते हैं? उठा लेते हैं। तो भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्तों का वचन नहीं तोड़ते हैं। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि मैं कहूंगा मेरे भक्त का विनाश नहीं होता तो लोग कहेंगे भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम तो कभी बोलते हो और अपनी बात से पलट जाते हो, मुकर जाते हो। तो बोलते तुम घोषणा करो अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि भगवान का जो भक्त है उसका स्थिति छोटा नहीं है, वो भगवान का सबसे अधिक प्रिय है और भगवान उन भक्तों का बड़ा मान रखते हैं। तो इसलिए हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के भक्तों की शरण मिली है। हम भगवान के भक्तों के सानिध्य में भगवान का नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो हम सबको ये प्रयास करना है कि भक्तों के प्रति अपराध नहीं करते। जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो किधर भागते हैं? भगवान की तरफ। और जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो किधर भागते हैं? भक्तों की तरफ। क्योंकि वो जानते हैं उधर से काम बनेगा नहीं बनेगा इसमें संदेह है, लेकिन भक्तों के पास काम बनेगा ही बनेगा, बशर्ते हमारा निष्कपट भाव होना चाहिए।